ताकि वो कहीं ना कहीं सरकार तक, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन तक पहुंचे। जब तक हम बात नहीं रखेंगे, वो बात पहुंचेगी नहीं, तब तक उस पर कार्रवाई होना या उस पर कोई अमल होना वो थोड़ा सा हमें लगता है कि पॉसिबिलिटीज कम होती है। किसी भी चीज़ के लिए हम ये मानते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। आज हो सकता है मैं अपनी बात रखूंगा तो मेरे मन की बात अलग होगी, एक दूसरे फील्ड से रहने वाले की बात अलग होगी। आज सोलर जगत की बात करूँ, मैं एक सोलर जगत से आता हूँ। सोलर जगत में आज प्रधानमंत्री जी खुद एक पीएम सूर्यघर योजना के नाम से स्कीम वर्क यहाँ की जो एजेंसी है सबसे ज्यादा इनको महत्वपूर्ण स्थान देती है। मैं बीकानेर के विभिन्न वर्गों को आमंत्रित करके एक विचार जानना चाहते हैं। संदर्भ रखा है बीकानेर के विकास के लिए, तो बीकानेर के विकास में क्या संभावनाएं हो सकती है उस पर मेनली रखा गया है। तो आज के इस आयोजन में आप सब पधारे, उसका मैं बुल पावर और बीका की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पिछले 3 सालों से लगातार बजट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। बजट पे वैसे तो बीकानेर जिले में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की एक अलग ही महत्ता होती है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल्स हो गया, इकोनॉमिक जोन हो गया, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर्स हो गए, उसके अलावा एजुकेशन इसमें हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। तो ऐसे करके टोटल 12 सेक्टर, साथ में वुमेन्स एम्पावर को लेके भी हमने इसमें इस बार बजट में रखा है कि हमारी गृहिणी क्या सोचती है। तो ये 12 पैनल्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वो आने वाला जो राजस्थान का बजट है वो कैसा हो और यहाँ की पब्लिक छात्र आ रहे हैं। कुछ 12 पैनल लिस्ट जो बनाया आपने, उसके बारे में क्या कहना है? और आपकी जो कंपनी है, अब तक तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंदर बीकानेर में कितने माध्यम से सोलर प्लांट लगा चुकी है? देखिए सर, हम लोगों ने एक नवाचार करने की कोशिश की है बीकानेर के लिए कि हम लोग जो भी स्टेट गवर्नमेंट का बजट आता है उस बजट पे हम एक बजट से पहले एक परिचर्चा रखते हैं, ताकि क्या है कि स्टेट लेवल पे जो भी हमारी जो बीकानेर लेवल की डिमांड है वो हम लोग पहुंचा पाएँ और उस पर कहीं ना कहीं कार्य हो पाए। रही बात अगर सोलर की बात करूं तो सोलर जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है उसके अंदर हम अभी तक 350 से 400 के आसपास प्लांट अभी तक हम लोग ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं। प्लस हमारे लगभग 125 से 150 प्लांट ऐसे हैं जो रनिंग स्टेटस पे है, जिसमें डिस्कॉम लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस पर। तो ये हमारा जो कल का प्रोग्राम है उसके अंदर भी हमने कोशिश की है कि हम लोग एक पैनल सूर्यघर या रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड भी रखें, जिसके अंदर बीकानेर की क्या उम्मीदें हैं बजट से वो हम रख पाए। राजस्थान के सोलर की तरफ बढ़ते हुए कदम है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है, पर्यावरण बहुत हानिकारक होता जा रहा है इस तरह, जबकि एक ये भ्रांति बनी हुई है। कृपया करके इसके बारे में सर देखो, ये जो भ्रांति है कि पर्यावरण हानिकारक हो रहा है, ये एक भ्रांति ही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा जो पेड़ों की कटाई है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की कटाई से डेफिनेटली पर्यावरण को नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि एक डेंस फॉरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं लागू किया जा सकता है, कुछ पार्ट में, कुछ भाग में उसमें डेंस फॉरेस्ट लागू किया जाए। प्लस जो भी सोलर प्लांट होता है उसकी बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री होती है, इवन कई किलोमीटर में होती है। अगर ये नियम ले आया जाए कि उसकी बाउंड्री पे कम से कम 5 लाइन या 6 लाइन या जो भी है इतना प्लांटेशन मैंडेटरी कर दिया जाए, तो उससे भी प्लांटेशन जो कम हो रहा है उसकी बनस्पत और ज्यादा बढ़ेगा। तो एक वो चीज की जा सकती है। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज हैं जो अभी बीकानेर में नहीं है सोलर की, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज हैं बीकानेर में डेवलप की जाए, हमारा ये मानना है। सर आपका मेरा नाम दिनेश कुमार बिश्नोई है। जो अर्थशास्त्री आ रहे हैं पैनलिस्ट 12 लोग 2.0 बजट के ऊपर चर्चा के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये कल 11 फरवरी 2025 को ये आयोजन रखा गया है और इसमें हमने टोटल 12 पैनल बने हैं, जिसमें पर हर पैनल के अंदर 3 से 4 लोग आएंगे जो अपने अपने विशेष विषय के विशेषज्ञ होंगे। इसमें बेसिकली हमने शिक्षा को भी लिया है, हॉस्पिटल को लिया है, इंडस्ट्री को लिया है, बैंकिंग एंड फाइनेंस को लिया है, महिला सशक्तिकरण को लिया है। इसके अलावा और भी कुछ पैनल्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कल आप आएंगे तो आपको और अच्छे से मिलेगी। तो ये टोटल 12 पैनल्स के माध्यम से हम जो राजस्थान का 19 फरवरी को जो बजट आने वाला है उस पर पूरी चर्चा करेंगे और इस
इस परिचर्चा से जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसे सरकार तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। सर बीकानेर की बात की, वो आपको क्या लगता है बजट के अंदर किस प्रकार की आपको सुविधा देखने को मिल रही है? देखिए, बीकानेर में बहुत समय से एक तो गैस पाइपलाइन की जो डिमांड चल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांगी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हम लोग रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि वो मिले। उसके अलावा जो बीकानेर में जो अपनी फूड इंडस्ट्री है उसका दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाए, और साथ में बीकानेर में अभी देखिए कि अभी तक सोलर का एक भी इंडस्ट्रियल नहीं आया है। तो हमारी इस बार सरकार से ये रहेगी कि सारी सोलर की फैक्ट्रियां जो राजस्थान से बाहर जा रही है या राजस्थान में इक्की दुक्की फैक्ट्री जो जयपुर लेवल पे लगी है, वो बीकानेर में चूंकि बड़े लेवल पर जमीनों की उपलब्धता है, बीकानेर की जो धरा है उस पर बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी सरकार से मंशा रहेगी कि यहाँ पे भी सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल्स की इंडस्ट्री लगाए। आपका नाम? मेरा नाम शरद आचार्य है।